फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल एडू विप्रा में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार सुशील और आज हम लोग झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के बारे में जानने वाले हैं, जिसे जेटेट 2020 भी हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस एडू विप्रा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके और उसका लाभ आप उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि यह शिक्षक पात्रता परीक्षा क्या है, जिसकी चर्चा आजकल जोरों पर है। प्रमुख समाचार पत्रों में यह खबरें प्रकाशित हो रही हैं। जैक के अध्यक्ष माननीय अरविंद कुमार सिंह के अनुसार कि आगामी जुलाई माह से इसकी जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी और सितंबर माह में इसकी परीक्षा संभावित है। तो चलिए देखते हैं कि यह शिक्षक पात्रता परीक्षा क्या है। सबसे पहले दोस्तों, एक कानून पारित हुआ 2009 में हमारे देश में, जिसे RTE के नाम से जाना गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। यह हमारे देश की संसद ने 4 अगस्त 2009 को पारित किया। हमारे देश की संसद ने, और यह लागू हुआ पूरे देश भर में 1 अप्रैल 2010 को। इसके उपरांत यह व्यवस्था लागू हो गई कि अब जो भी शिक्षक अपॉइंट होंगे, नियुक्त होंगे, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो अथवा गैर सरकारी विद्यालय, उसमें प्रशिक्षित शिक्षक, ट्रेंड टीचर ही अपॉइंट होंगे, नियुक्त होंगे और उन्हें एक परीक्षा पास करनी होगी जिसका नाम होगा शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो इसी क्रम में हमारे झारखंड में 2 बार 2012 और 2016 में यह परीक्षा आयोजित हो चुकी है और इस वर्ष भी यह परीक्षा होने की संभावना है, जिसमें सबसे खुशखबरी की बात यह है कि NIOS से जिन शिक्षक मित्रों ने DLED की उपाधि हासिल की है वे भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ज़रूरत है कि गंभीरता से तैयारी में जुट जाने की। तो चलिए देखते हैं कि इस परीक्षा में शामिल होने की योग्यता क्या रहने वाली है। 1 to 5 के लिए अब जो RTE बना उसमें शिक्षकों को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक 1 to 5 जिसे हम लोग प्राइमरी टीचर, और एक 6 to 8 जो अपर प्राइमरी टीचर के नाम से जाने जाएंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी टीचर के बारे में जानते हैं। इसके 1 to 5 के टीचर बनने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट के साथ साथ DLED, DPE या DED में से कोई एक प्रशिक्षण की डिग्री होनी चाहिए, या यदि किन्हीं मित्रों ने BA, BSc, BCom किया है और उसके साथ B.Ed भी किया हुआ है तो वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, क्योंकि 2019 से पहले यह प्रावधान था कि RTE के अनुसार 1 to 5 में B.Ed जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं वो प्राइमरी टीचर नियुक्त नहीं हो सकते, परंतु NCTE ने इस बार कुछ अपने नॉर्म्स में परिवर्तन किया है और B.Ed वालों को भी एलिजिबल माना है। परंतु यदि वे इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन्हें एक परीक्षा पास, एक कोर्स करना होगा उन्हें, जिसका नाम है ब्रिज कोर्स। यह 6 महीने का होगा, जिसके बाद ही इस कोर्स के करने के बाद ही उनकी अस्थायी नियुक्ति हो सकेगी। अब हम लोग देखते हैं कि यदि कोई इंटरमीडिएट हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके पास 50% मार्क्स होना चाहिए, OBC कैटेगरी से हैं तो 45% होना चाहिए, और SC ST से बिलोंग करने वाले कोई मित्र हैं तो उनके पास इंटरमीडिएट में 40% होना चाहिए। सेम प्रशिक्षण जो आपने हासिल किया है DLED या DED या DPE का, उसमें भी आपके
कैटेगरी के अनुसार 50%, 45% और 40% का जो प्रावधान है वह लागू होता है कैटेगरी वाइज। यहाँ जिन्होंने बीए किया हुआ है तो यदि वो जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% होना चाहिए उनका एकेडमिक में, बीए, बीएससी या बीकॉम में, और बीएड में भी उनका 50% होना चाहिए। यदि वो ओबीसी से हैं तो बीए, बीएससी या बीकॉम में उनका 45% होना चाहिए और बीएड में भी 45% होना चाहिए। जबकि यदि वो एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका बीए, बीएससी बीकॉम के साथ बीएड में भी उनका 40% मार्क्स होना चाहिए, तभी वो इस परीक्षा के लिए पात्र हो सकेंगे। अब हम लोग देखते हैं 6 to 8 की क्या पात्रता रहने वाली है, कौन से अभ्यर्थी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, कौन लोग उसके लिए एलिजिबल हैं। तो 6 to 8 जिसे हम लोग अपर प्राइमरी के नाम से जानते हैं, इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए बीए विथ बीएड या डीएड या डीएलएड या डीपीई। जिन शिक्षक मित्रों के पास बीए के साथ बीएड या डीएड या डीएलएड या डीपीई की डिग्री है वो कला शिक्षक यानी सामाजिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हो सकते हैं और वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और जो जिन्होंने बीएससी कर रखा है वो बीएड, डीएड, डीएलएड, डीपीई के साथ जिनका बीएससी है वो विज्ञान और गणित शिक्षक के रूप में इस परीक्षा में शामिल होंगे। यहाँ भी कैटेगरी वाइज यही प्रावधान रहने वाला है। जनरल के लिए 50%, चाहे वो एकेडमिक हो या प्रशिक्षण हो। ओबीसी के लिए 45%, चाहे वो एकेडमिक हो या प्रशिक्षण की डिग्री हो। और एससी एसटी के मित्रों के लिए आपका 40% एकेडमिक में भी और 40% प्रशिक्षण में भी ये प्रावधान रहने वाला है। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं कि इस एग्जाम पैटर्न में कितने प्रश्न होंगे, विषय वस्तु क्या होगा और वो कितने अंकों का होगा, कुल कितने समय दिए जाएंगे, प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, प्रश्नों की कठिनाई का स्तर क्या होगा, ये सारे सवाल अब हम लोग जानते हैं। सबसे पहले 1 to 5 के बारे में। तो यहाँ सामान्य ज्ञान या पर्यावरण अध्ययन से आपके 30 अंक, सामान्य गणित से 30 अंक, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंक, भाषा का क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा जिसके अंतर्गत खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, अंगिका, हो, खड़िया, संथाली, कुरमाली, मुंडारी, कुड़ुक, मगही, भोजपुरी और बंगला, इसमें से आपको किसी एक विषय का चयन करना होगा, किसी एक भाषा का चयन करना होगा जो कि स्थानीय भाषा है या फिर जो जनजातीय भाषी छात्र हैं उन्हें किसी एक जनजातीय भाषा का चयन करना होगा, उससे संबंधित 30 प्रश्न होंगे। तो भाषा एक में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में से किसी एक का चयन करना होगा। वहीं भाषा ख में हिंदी, जो कि हिंदी शिक्षक के लिए होंगे और हिंदी और अंग्रेजी की उन्हें परीक्षा देनी होगी। 30 अंकों की यह परीक्षा होगी, यानी 15 प्रश्न हिंदी से और 15 प्रश्न अंग्रेजी से, कुल 30 अंक यहाँ से आपके रहेंगे। और यदि कोई मित्र उर्दू शिक्षक के रूप में इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उर्दू भाषी हैं, तो उन्हें उर्दू और अंग्रेजी की परीक्षा देनी होगी जो कुल 30 अंकों की होगी। तो यहाँ हमने देखा कि 5 विषय वस्तु, यह विषय वस्तु जो 1 to 5 का है उसमें 5 खंडों में बटा हुआ है। सामान्य ज्ञान यानी पर्यावरण अध्ययन, सामान्य गणित, बाल विकास, भाषा क में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, भाषा ख में हिंदी शिक्षक, हिंदी एवं अंग्रेजी, और उर्दू शिक्षक के लिए उर्दू एवं अंग्रेजी, यानी यहाँ कुल आपके 150 अंकों की परीक्षा होगी। कुल 150 अंकों की परीक्षा होगी, इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे और समय आपका 2 घंटे 30 मिनट रहने वाला है। और इसमें पास होने के लिए जनरल के लिए 60% लाना होगा, ओबीसी, एसटी, एससी के लिए 52% का प्रावधान रहने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं 6 to 8 के पैटर्न के बारे में। यहाँ आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से
कुल 30 अंक रहेंगे। भाषा का जो कि अनिवार्य प्रकृति का है, यहाँ जो सामान्य शिक्षक रहेंगे उन्हें हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा देनी होगी और यह कुल 30 अंकों की होगी। जो उर्दू शिक्षक होंगे, उर्दू भाषी होंगे, वो उर्दू एवं अंग्रेजी की परीक्षा देंगे। यहाँ भी उसके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। और तीसरे खंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, जिसका जिक्र अभी हमने किया था, इसमें से किसी एक भाषा का चयन आपको करना होगा और यह कुल 30 अंकों की होगी। कला शिक्षक, यदि कोई आर्ट्स से स्नातक हैं तो वो सामाजिक अध्ययन के लिए पात्र होंगे। यदि कोई मित्र बीकॉम किए हुए हैं तो वो भी सामाजिक अध्ययन का चयन करेंगे और सामाजिक अध्ययन से आपके 60 अंकों की परीक्षा होगी, 60 प्रश्न होंगे। और यदि किन्हीं मित्रों ने यदि स्नातक में गणित या विज्ञान विषय रखा हुआ है तो उन्हें गणित एवं विज्ञान शिक्षक के रूप में फॉर्म भरना पड़ेगा और उनसे संबंधित गणित और विज्ञान से संबंधित 60 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ हमने देखा कि 60, 30, 90, 30, 120 और यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अनुकूल 30। तो कुल 150 अंकों की परीक्षा यहाँ भी होगी, 150 प्रश्न यहाँ भी होंगे। सारे प्रश्न 1 to 5 के भी और 6 to 8 के MCQs में होंगे, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न की प्रकृति वाले होंगे। यहाँ भी समय आपको 2.5 घंटे मिलने वाला है। यहाँ का भी कट ऑफ जो है वो जनरल के लिए 60%, OBC ST के लिए 52% रहने की संभावना है। तो अभी हमने जाना कि JTET 2020 का प्रारूप क्या होगा, योग्यता क्या होगी, पास मार्क्स क्या होगा, हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए और हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, विषय वस्तु क्या होगा, इन सब के विषय में। क्योंकि तैयारी के पहले का जो प्रारंभिक जो स्तर होता है वह सिलेबस की जानकारी होती है। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।